Today I started our new part of lesson number 5 periodic classification of elements। तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि 180 एलिमेंट्स आज मौजूद है आज की डेट में, और उसमें से 98 एलिमेंट्स हमें नेचुरली मिलते हैं और बाकी क्या है 20 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। तो हमने देखा था कि इस एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए फर्स्ट साइंटिस्ट कौन सा था, डॉवेनर, जिसने क्या किया था कि फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, और उन ग्रुप को यानी किस तरह से बनाए, एटॉमिक एलिमेंट का एटॉमिक मास के हिसाब से, यानी कि जिसका ज़्यादा है उसको वन बाय वन नीचे रखते गए और एक एक थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। इसलिए इस फर्स्ट ग्रुप को इन लोगों ने क्या नाम दिया, डॉवेनर ट्रायड्स। तो देख यहाँ पर कि उनको टेबल नंबर 5.1 इस तरह से थ्री ग्रुप का एलिमेंट। तो डॉवेनर ने क्या बोला था कि डॉवेनर ने यही बोला था कि जो मिडल वाला यानी कि मिडल एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मास इज इक्वली द एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि जो बीच वाला जो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है बाकी के दो एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। बट ये थ्री ग्रुप तक ही सीमित रहा, बाकी ग्रुप बना सके नहीं, इसलिए ये भी क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल का, इसलिए एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने में असफल रहे, अनसक्सेसफुल है। उसके बाद आए न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने जब काम किया तब उनके उस टाइम कितने एलिमेंट्स मौजूद थे, ओनली फॉर 56 ही एलिमेंट्स मौजूद थे। तो उन्होंने कब काम किस एलिमेंट से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन से काम स्टार्ट किया और लिथियम पे काम फिनिश कर दिया। तो उन्होंने क्या ग्रुप बनाया, किसके हिसाब से, म्यूजिक के हिसाब से, इसलिए इस ग्रुप को क्या बोला गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावास बोला गया। तो उन्होंने जब ग्रुप बनाया एटॉमिक मास के हिसाब से, तो जिसका एटॉमिक मास कम था उसको फर्स्ट रखा गया, बाकी इंक्रीज टाइप वन बाय वन एलिमेंट्स रखते गए। रखते के बाद उन्होंने देखा कि जो 8 एलिमेंट्स है वो ऊपर वाले एलिमेंट्स के उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी थी, फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टीज़ सेम थी। बट ये जो ग्रुप बनाने यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से टेबल 5.3 जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावास में बनाया गया था, जो 8 नंबर का देख सकते हो कि सोडियम है उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिथियम के बराबर होती थी, फिर मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ बेरिलियम के बराबर होती थी। बट ये ग्रुप कहाँ तक सीमित रहा, कैल्शियम तक ही सीमित रहा, बाकी के जो एलिमेंट्स है उसका जो ऊपर वाला जो एलिमेंट्स के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मिली नहीं, इसलिए ये भी क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। तो फर्स्ट फिर उन्होंने क्या बोला था कि ओनली फॉर 56 ही एलिमेंट्स, यहाँ तक कि फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होगा नहीं। तो बट थोड़े बहुत टाइम जाने के बाद थोड़े बहुत क्या हुए, एलिमेंट्स फाइंड हो गए। तब इन्होंने क्या किया था कि जो ग्रुप बनाया था कि उन्होंने बोला था कि जो 8 एलिमेंट्स है ऊपर वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट बाकी के जो नए नए एलिमेंट्स आते रहे वो टेबल में, इस टेबल में नहीं आए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि 8 नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की वो ऊपर वाले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के सेम बराबर होना चाहिए। बट इस वजह से ये लोग ये भी क्या हो गए, न्यूलैंड अनसक्सेसफुल रहे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए। अभी अब देखते हैं कि मेकिंग ऑर्डर टू चाउस, तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी कौन आया, तीसरा साइंटिस्ट मेंडेलीव। Even after the rejection of Newland law of octavas, the many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses। यानी कि न्यूलैंड क्या हो गए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावास रिजेक्ट हो गया। तब दूसरे साइंटिस्टों ने क्या किया कि उन्होंने जो एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्ट थे, प्रॉपर्टीज थे, उसके सिवा उसके जो एटॉमिक मास है उसके अंदर से पैटर्न फाइंड करना स्टार्ट कर लिया, बहुत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर लिया। एंड द मेन क्रेडिट ऑफ द क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स गोज टू दमित्री इवानोविच मेंडेलीव, और रशियन केमिस्ट। यानी कि जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन उसका क्रेडिट किसको जाता है, दमित्री इवानोविच मेंडेलीव को, एक रशियन केमिस्ट है, वो बनाने में सक्सेसफुल है। ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर
contributor to the earlier development of periodic tables of elements wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property and the atomic mass and also the similarity of chemical properties। यानी कि उन्होंने जो टेबल बनाया था, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेवलपमेंट बनाने में कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा गया। उसके बाद उन्होंने एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक मास और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बेस के ऊपर ये पीरियोडिक टेबल बनाया। किसने बनाया? मेंडेलीफ ने। When Mendeleev started his work 63 elements were known। जब मेंडेलीफ ने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना स्टार्ट किया तब कितने एलिमेंट्स मौजूद थे? ओनली फॉर 63 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे। He examined the relation between the atomic mass of the elements and the physical and their chemical properties। उन्होंने क्या एग्जामिन किया कि उन्होंने एग्जामिन किया कि जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बारे में और उसके फिजिकल और केमिकल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में उन्होंने एग्जामिन किया। अमोंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंडेलीव कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंपाउंड्स फ्रॉम बाय द एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स के जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बनते जो कंपाउंड्स है उसके ऊपर उन्होंने अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया। ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज देर आर वेरी रिएक्टिव। तो हम लोग को मालूम ही है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो कैसे है? वेरी रिएक्टिव है। एंड फ्रॉम कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट्स, यानी कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। द फॉर्मूलेट ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फ्रॉम बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। यानी कि जो एलिमेंट्स के द्वारा जो बनते थे हाइड्राइड और ऑक्साइड, उसका जो फॉर्मूलेट है वो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन के बेस पे ऊपर गिना गया। कौन सा फॉर्मूलेट? ऑक्साइड और हाइड्राइड। He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of an element। यानी कि उन्होंने क्या किया कि उस टाइम उन्होंने कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते थे? ओनली फॉर 63 एलिमेंट्स। यानी कि उन्होंने 63 कार्ड लिया और 63 कार्ड पे हर एक के एलिमेंट्स का नाम लिखा और उसके केमिकल उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हर एक कार्ड पे लिखा। उसके बाद he sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on a wall। उन्होंने सॉर्ट आउट किया कि सॉर्ट आउट कैसे किया कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी उन्होंने क्या किया? जो कार्ड के ऊपर पिन बनाना और दीवार पे चिपकना स्टार्ट कर लिया। He observed that the most of elements got place in a periodic table। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल पे अपना स्थान ले चुके थे। एंड वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज एटॉमिक मास। और उन्होंने क्या अरेंज किया था कि एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। इट ऑल्सो वॉज ऑब्जर्व दैट द थ्री अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद द सिमिलर physical and chemical properties। उन्होंने ऑब्जर्व किया। इट वॉज ऑब्जर्व डेट द अक्रॉस अ पीरियोडिक रिकरेंस एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि उन्होंने कौन सा ऑब्जर्वेशन किया कि जो जिसकी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, ऐसे एलिमेंट्स को एक शॉर्ट टाइम के बाद क्या आते थे? फिर से वो ही आते थे। ऑन द बेसिक्स मेंडेलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ विच स्टेट द, उसी आधार पे उन्होंने मेंडेलीव ने अपना एक स्टेट बनाया। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि जो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है, जो
एटॉमिक मासेस के क्या होते हैं और पीरियोडिक फंक्शन है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स अ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, यानी कि जो जब उन्होंने टेबल बनाया तो उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया, ग्रुप बोला गया, और हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला गया, पीरियड बोला गया। देखो यहाँ पर 5.5 5.4 ने जो बनाया था टेबल में जो आप देख सकते हो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 1 2 3 4 5 6 8 है, उस ग्रुप को इन लोगों ने क्या बोला था, ग्रुप का नाम क्या रखा। जो कॉलम है वर्टिकल कॉलम आप देख सकते हो, ग्रुप वर्टिकल कॉलम को क्या बोला गया, ग्रुप बोला गया, और हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला गया, पीरियड बोला गया। तो मेंडलीफ ने क्या किया था कि मेंडलीफ ने 63 कार्ड लिए। 63 कार्ड पे उन्होंने क्या किया, सब एलिमेंट्स के नाम लिखे। सब एलिमेंट्स के नाम लिखने के बाद उनके बारे में प्रॉपर्टीज़ भी लिखा, जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी उन्होंने 1 बाय 1 एक साथ रख के गए, और एटॉमिक मास के हिसाब से 1 बाय 1 इंक्रीजिंग के हिसाब से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर लिया। काम करने के बाद उन्होंने देखा कि जो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी और वो फिर से ही वापस आ रहे थे, तो उन्होंने इसी आधार पे बोला गया, उन्होंने एक स्टेट भी दिया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास के क्या है, फंक्शन है। यानी कि कुछ जो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक मास के एक विधेय के रूप में एक ऐसा स्टेटमेंट बनाया। इस तरह से मेंडलीव अपने काम में सक्सेसफुल हो गए। तो फर्स्ट डॉपेनर था वो अनसक्सेसफुल क्यों रहा, क्योंकि उन्होंने 3 का ही ग्रुप बनाया था, और उन्होंने क्या बोला था कि जो मिडल वाला जो एटॉमिक मास है, मिडल वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास के बाकी के 2 एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक्स के एवरेज के बराबर होता है, बट वो वहाँ तक कि 3 ग्रुप ही बना सके और ज़्यादा ग्रुप बना सके नहीं, इसलिए वो अनसक्सेसफुल हो गए। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद न्यूलैंड आए थे। न्यूलैंड ने क्या किया कि सब म्यूजिक के ऊपर उन्होंने भी ग्रुप बनाए, इसलिए उसका नाम रखा गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावास। और उन्होंने क्या बोला था कि 8 नंबर का जो एलिमेंट है वो ऊपर वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी निकली, सेम निकलती है, बट वो कहाँ तक सीमित रहा, कैल्शियम तक सीमित रहा। और उसके आगे उन्होंने ऐसा जो बोला था कि 8 एलिमेंट्स है वो बाकी के एलिमेंट्स के सिमिलर होते हैं, वो वहाँ पर भी क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हो। और उन्होंने और भी बोला था कि ओनली फॉर 56 ही एलिमेंट्स इस दुनिया में रहेंगे, बाकी कोई डिस्कवर होगा नहीं, इसलिए उन्होंने जो टेबल बनाया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अभी जो मेंडलीव था तो मेंडलीव ने भी क्या किया कि मेंडलीव ने भी एटॉमिक इंक्रीज के हिसाब से एक टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया। टेबल बनाने के करने से पहले उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट कर लिया। नॉलेज कलेक्ट करने के बाद उन्होंने इस तरह से एटॉमिक्स इंक्रीज के हिसाब से 1 बाय 1 रखते गए, और जो जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक अलग ग्रुप बना गया, जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थी उनको की अलग अलग तरीके से बनाया गया। बनाने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स थे वो अपना स्थान ले चुके थे। और देखो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ ना टेबल में यहाँ पर बीच में देख सकते हो ब्लैंक भी छोड़ा गया था। तो न्यूलैंड ने भी बोला था कि इस ब्लैंक में पूछा गया था कि इस ब्लैंक क्यों छोड़ा गया टेबल, तो उन्होंने बोला था उस टाइम कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे हैं कि अभी तक फाइंड हुए नहीं है, जो हम जानते नहीं है। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे जो इस टेबल में अपना स्थान ले लेंगे। इस हिसाब से जो दामित्री इनावोविच मेंडलीव टेबल बनाने में सक्सेस रहे। अभी ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जब मेंडलीव ने काम किया तब कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते थे, तो ओनली फॉर 63 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे। तो उन्होंने कौन से एलिमेंट से काम स्टार्ट किया, हाइड्रोजन पे काम स्टार्ट किया। कौन से एलिमेंट्स पे उन्होंने काम ख़त्म किया, तो लिथियम पे काम ख़त्म किया। फिर ये भी आ सकता है कि उनका जो फॉर्मूलेट है पीरियोडिक टेबल बनाने में, कौन सा फॉर्मूलेट था, तो हाइड्राइड और ऑक्साइड। क्योंकि जो उन्होंने कौन से एलिमेंट्स चूज़ किए, फर्स्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चूज़ किए, क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स थे कि बाकी के एलिमेंट्स के साथ वो क्या बनाते थे, कंपाउंड बनाते थे। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना गया, और चुनने के बाद जो हाइड्राइड और ऑक्साइड के बेस पे उन्होंने टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया। टेबल बनाते स्टार्ट करते 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 उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में, एलिमेंट्स के बारे में
थोड़ा बहुत ज्ञान कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद 63 कार्ड को 1 बाय 1 एलिमेंट्स के नाम लिखे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखी, वो हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो सेम होता था वो उसको एक ग्रुप में रखा गया, जो नहीं होता था उसको दूसरे ग्रुप में रखा गया। फिर उसके बाद एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के हिसाब से भी उन्होंने रखते गए 1 बाय 1। तो इस हिसाब से उनका जो ये एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या हो गया, बहुत सक्सेसफुल हो गया और इसी तरह से एक टेबल बना दिया। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि जो वर्टिकल कॉलम्स है, तो मेंडलीव ने वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया, ग्रुप बोला गया, और रोज को क्या नाम से बुलाते थे, पीरियड के नाम से बुला सकते। तो इस तरह से देखो यहाँ पर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाने में सक्सेसफुल रहे।